हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी विद पूनम में। फ्रेंड्स, हम लोग जो सी-टेट का एसएसटी पेपर कवर अप कर रहे थे उसमें हम लोग हिस्ट्री का चौथा चैप्टर आरंभिक नगर को कवर अप करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है? ऑप्शन है आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या डी है सुतकोटदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इसको खोजा है हड़प्पा को, और हड़प्पा का निर्माण जो है लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है। और सन 1921 में पंडित दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर को खोजा था। हड़प्पा का मतलब होता है भगवान शिव का भोजन। अब चलिए थोड़ा सा मैप से क्लियर करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन स्थल हैं वो मैप में एक्चुअली कहाँ है। ये देखिए, ये हड़प्पा के अवशेष हैं, ये भी हड़प्पा के ही अवशेष हैं, आप देख सकते हैं। और आप थोड़ा सा ईंटों पर गौर कीजिए। ये जो ईंट है ये कच्ची मिट्टी की नहीं है बल्कि ईंटों को पकाया गया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस जगह पर है हड़प्पा, ठीक है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ यहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, और ये चाहूदड़ो ये भी पाकिस्तान में ही है। लोथल जो है ये गुजरात का एरिया में पड़ता है, और कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। और इस जगह पर है राखीगढ़ी, भिराना और राखीगढ़ी जो हरियाणा में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? गुजरात में, पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब में, या फिर काबुल अफगानिस्तान में? इसका सही आंसर हो जाएगा ये पंजाब में है, लेकिन ये पाकिस्तान वाला पंजाब में स्थित है हड़प्पा। लगभग 150 साल पहले की बात है। 150 साल पहले जब पाकिस्तान वाले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियर्स को अचानक से खुदाई के दौरान एक पूरा स्थल मिला, और यही पूरा स्थल हड़प्पा के नाम से जाना गया, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे गौर कीजिएगा, सही नहीं पूछा जा रहा है। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन बी है सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। सी है पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। और ऑप्शन डी है इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन डी, इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों से नहीं बल्कि पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी। मैंने आपको जस्ट फोटो में दिखाया कि वहाँ पे जितनी भी ईंटें मिली है वो पकी हुई मिट्टी की मिली है, और यही वजह है कि इतने सालों के बाद भी ये ईंट अब भी सुरक्षित है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सही नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन बी, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ऑप्शन सी, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और ऑप्शन डी है आपका, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। यही कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है कि पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, बिल्कुल गलत है। क्योंकि पानी भरने के लिए जो स्नानागार में पानी आता था वो कुआं के थ्रू भरा जाता था, और जब इस स्नानागार का उपयोग हो जाता था तब इसको खाली कर दिया जाता था, और यहाँ पर शायद विशिष्ट नागरिक, विशिष्ट लोग ही विशेष अवसरों पर, पूजा पर्व के अवसर पर ही स्नान किया करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्नि के कुंड मिले हैं। दूसरा कथन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही को चुनना है। आपके ऑप्शन से आप देख लीजिए, इसका सही आंसर जो होगा ये है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। कालीबंगा जो वर्तमान राजस्थान में है और लोथल जो वर्तमान गुजरात में है, दोनों जगह से अग्नि के कुंड मिले हैं और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार के गृह भी मिले हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है और लोथल गुजरात में है। एक बार फिर आप मैप से देख लीजिए, थोड़ा सा माइंड में चित्र बना लीजिए। ये देखिए, ये हमारे इंडिया का बाउंड्री है। हड़प्पा इससे बाहर है पाकिस्तान में, मेहरगढ़ भी इससे बाहर है, इंडिया से पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी देखिए इस जगह पे है, ये भी पाकिस्तान में है। चाहूदड़ो भी पाकिस्तान में है। लोथल का एरिया जो है ये गुजरात में पड़ता है। भिराना और राखीगढ़ी जो है ये वर्तमान हरियाणा में पड़ता है और कालीबंगा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है कि हड़प्पा नगर किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब बनेगा ये है ऑप्शन डी, सभी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 सभी कथन सही हैं, मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सभी के सभी हड़प्पाई नगर हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं पूछा जा रहा है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। दूसरा है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तीसरा कथन है, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। और चौथा है, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इसमें जो सही आंसर नहीं है, मतलब जो आपका सही कथन होगा ये होगा ऑप्शन सी, कि इसमें सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि नालियों को ढक कर रखा जाता था। हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग हैं वो सफाई से, स्वच्छता से पूरी तरह से परिचित थे। उनको पता था कि नालियों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इस वजह से जो वहाँ की नालियाँ मिली हैं वो पूरी ढकी हुई व्यवस्था में, जो आज की डेट में हुआ करती है, शायद हम लोग भी आज इतना मेंटेन नहीं कर पाते जितना वो लोग मेंटेन करते थे उस जमाने में। ठीक है, और नाला जो थे ढके होने की वजह से जगह जगह पर इसके मेन होल बनाए जाते थे ताकि इनके जरिए इनकी देखभाल भी की जा सके अच्छी तरीके से। नेक्स्ट, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। दूसरा कथन है, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। तीसरा कथन है, शासक और नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा सही कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। दूसरा है, मानकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, मतलब दूसरा कथन ही बस सही है कि मनके बनाने में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। पहला गलत है, क्योंकि बाट जो बनाया जाता था उस जमाने में, उसमें जो बाट है वो चट पत्थर का बनाया जाता था, चट, और उन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया जाता था। ये माप तोल के लिए बाट बनाए जाते थे। ठीक है, और अगर मैं मनके की बात करूं तो मनके बनाने में कार्निलियन पत्थर को यूज किया करते थे और मनकों के बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर इससे माला बनाई जा सके। मतलब इसमें कह सकते हैं कि एक हार टाइप का बनाया जाता था मनके, उसे मनके कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है?
आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या कालीबंगा। इसका सही आंसर जो होगा ये है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। यहाँ से एक व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है जो एक कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि हड़प्पा वाले जो हैं वो कितने दक्ष थे किसी भी काम को करने में। फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। आपका स्कोर कितना हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि हड़प्पा का मतलब क्या होता है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नया चैप्टर के MCQs के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।